जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। मासों में मास कार्तिक मास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है साधना के लिए, तप के लिए, और सबसे ज़्यादा तीज त्यौहार जो होते हैं वो कार्तिक मास में ही होते हैं। कार्तिक स्नान पूरे कार्तिक मास किया जाता है। साधक बहुत अच्छे से तप और तितिक्षा करके इस मास में बहुत अत्यधिक पुण्य कमाते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा, गाय की सेवा, तुलसी पर दीपक, अक्षय नवमी जैसे तीज पर्व तिथियां इसी माह में आते हैं। ध्यान से इस माह के बारे में सुनें और समझें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 अक्टूबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है और सुबह सूर्य के साथ जो तिथि रही है वो पूर्णिमा 8:57 तक है। इसलिए शरद पूर्णिमा का आज ऐसा योग नहीं बनता है, जो कि 6 तारीख को ही शरद पूर्णिमा विशेष रूप से कल ही मनाई गई है। अब प्रतिपदा लग जाएगी 8:57 के बाद। पूरा दिन रात्रि पर्यंत प्रतिपदा तिथि रहेगी कार्तिक मास की। नक्षत्र रेवती, जन्म लेने वाले जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, इस मास को दीपोत्सव का माह भी कहा जाता है। क्यों? इसी महीने में दीपावली, इसी महीने में धनतेरस, इसी महीने में रूप चतुर्दशी, इसी महीने में अन्नकूट, इसी महीने में अक्षय नवमी, इसी महीने में भ्रात द्वितीया, जिसको हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये माह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अब इसमें क्या किया जाता है? सूर्य उदय होने से पहले तड़के उठ करके बहुत लोग तो प्रतिदिन जो गंगा जी के आसपास रहते हैं गंगा स्नान करते हैं। जो लोग किसी शुभ तीर्थ क्षेत्र, कोई पोखर, बावड़ी, तालाब जिनके आसपास होता है उसमें स्नान करते हैं। और जिनके आसपास गंगा जी वगैरह ना हो, पोखर तालाब आदि ना हो, या घर से सुबह सुबह हम नहीं जा पाते किसी भी कारण से, तो आप क्या करें, गंगा जल अपने थोड़े से जल में ज़रूर मिला लीजिएगा और गंगा जल मिले जल से आप स्नान करें। थोड़ा सा जल, बहुत मामूली सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर लें, या पहले आप जल से स्नान कर लें, उसके बाद गंगा जल का छींटा प्रतिदिन अपने ऊपर गंगा मैया का स्मरण करते हुए आप लोग लगा लिया करें। हमें अच्छे से याद है कि अब तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये परंपराएं हैं, ऐसा नहीं है कि सारी परंपराएं इस समय नहीं हैं। सुबह सुबह 4 बजे के आसपास पूरी कॉलोनी की, मोहल्ले की सभी महिलाएं, हमारी माताजी वगैरह सब इकट्ठा होकर के ढोलक, चिमटा, मंजीरा लेकर के पूरी प्रभात फेरी किया करती थी पूरे कार्तिक मास में। और सुबह सुबह सभी लोग उठ जाया करते थे। पूरी कॉलोनी में, पूरे बल्कि छोटे छोटे जो कस्बे हुआ करते थे, पूरे कस्बे में वो प्रभात फेरी निकला करती थी। उसमें राम जी का संकीर्तन, कृष्ण जी का संकीर्तन, विष्णु जी के मंत्र, विष्णु जी का संकीर्तन हुआ करता था। और आज भी यदा कदा यत्र तत्र कहीं ना कहीं ये सब परंपराएं जीवित तो हैं ही। लेकिन अब आज के हिसाब से हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं। कम से कम हम बाहर ना सही, लेकिन अपने घर में तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो कार्तिक में बहुत लोग पूरा कार्तिक मास का स्नान करते हैं। बहुत लोग पूरे कार्तिक में दीपदान करते हैं, तुलसी को दीप अर्पण करते हैं। तालाब, बावड़ी, कुआं, बावची, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, सबको पूरे महीना दीप अर्पण करते हैं। तुलसी के वृक्ष पर पूरा महीना दीप अर्पण करते हैं। पशुशाला में, गृहशाला में, कहीं ना कहीं हर जगह दीप की व्यवस्था की जाती है। और इस महीने में ध्यान रखें, इसी महीने में हमारी दोनों एकादशियाँ भी बहुत बड़ी होती हैं। रमा एकादशी का भी काफ़ी महत्व होता है। और उधर प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, वो भी कार्तिक के महीने में है। दीपावली को लेकर के कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि कब दीपावली है, तो ध्यान रखें 21 अक्टूबर की दीपावली रहेगी। किसकी? 21 अक्टूबर की दीपावली मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत लोग 20 अक्टूबर का भी समर्थन कर रहे हैं,
लेकिन हम इसको पूरे तर्क के साथ आपको समझाएंगे किसी अगले एपिसोड में कि 21 अक्टूबर की सही रूप में शुद्ध रूप से दीपावली बनती है। अब देखो इसमें दीपावली का ये 5 पर्व का त्यौहार होता है, वो भी इस कार्तिक मास में आता है ना। उधर से आपका प्रथम धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली, फिर 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली, 22 अक्टूबर का अन्नकूट और 23 अक्टूबर की भ्रात द्वितीया। ये सारी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे इसमें समझाते चलेंगे। तारों की छाँव में इस महीने उठा जाता है। उठ करके स्नान आदि करके आप प्रभु का जितना स्मरण कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, उतना ही इस माह में कम होता है। सर्दी ऋतु का आगमन पूर्ण रूपेण हो जाता है और मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है और तप के लिए, तितिक्षा के लिए ये समय बड़ा ही उपयुक्त रहता है। इस माह में गाय की सेवा करना, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करना बहुत ही अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है और साथ ही गायत्री मंत्र पढ़ना और इसी के साथ साथ भूमि पर शयन करना। अब जिनको कोई सर्वाइकल की दिक्कत है या बैक पेन रहता है तो उनके लिए थोड़ा सा एकदम सपाट स्थान पर लेट पाना मुश्किल होता है, तो आप जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें। हमेशा ध्यान रखना साधकों, जितना आसानी से हमसे जो निभ सके उसे निभाना चाहिए। अभी अगला सेंटेंस भी सुनना, हमसे जितना आसानी से निभ सके हमें निभाना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती भूख लगी है व्रत रख रहे हैं, शरीर में जान नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती हम व्रत रखें हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही और ज़बरदस्ती हम मतलब मन को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, तो वो भी नहीं अच्छा होता कि हम मन मार रहे हैं लेकिन हमारा मन भोजन में है, हम मन मार रहे हैं हमारा मन नींद में है, तो वो नहीं। तो हमने यही कहा ना, जितना आसानी से जो नियम निभ सकें, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो आपकी पूजा हो, साधना हो, उतना आसानी से करना चाहिए, लेकिन भाव से करना चाहिए। बस अब आपने व्रत तो सारे रख लिए लेकिन भाव है नहीं, फ़ायदा नहीं है। वो उठ सुबह भी गए 4 बजे लेकिन भक्ति भाव में भाव नहीं है, जम्बाई आ रही है, अंगड़ाइयाँ आ रही हैं, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, मन कर रहा है वो उठ जाओ, लेकिन एक मन हो रहा नहीं किसी तरह ये 5 माला तो कर ही लो, नहीं साहब 10 माला तो। एक ज़बरदस्ती वाला काम कभी भी भक्ति में नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से होती है, भक्ति प्रेम से होती है, भक्ति श्रद्धा से होती है। इसलिए बेटा जितना आपसे भक्ति भाव से बन सके उतना आप करने का प्रयास करना, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये महीना नाना भांति से शुद्धिकरण का भी महीना है। जब हम जितने अच्छे से कोई अपना जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, गुरु का मंत्र करते हैं, उतना हमें लाभ मिलता है। इसी महीने में सूर्य भी तुला राशि के हो जाएंगे 17 अक्टूबर के आसपास में भी, हाँ 17 अक्टूबर के आसपास सूर्य भी तुला के हो जाएंगे। अब तुला राशि के सूर्य नीच के होते हैं तो ये भी कार्तिक में आता है। उधर से सूर्य की साधना, सूर्य का पूजा, सूर्य के मंत्र, सूर्य का दान भी इस महीने करना नितांत आवश्यक होता है। हम आपको समय समय पर सारी चीज़ें बताते चलेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरा स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विह करवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये महीना तीजों से, पर्व से, तिथियों से भरा हुआ सुंदर माह है। इसलिए आपसे ज़्यादा कुछ ना हो सके तो आप कम से कम गायत्री मंत्र इस माह ज़्यादा से ज़्यादा जपना, गंगा जी में स्नान करने का प्रयास करना या गंगा जल के छींटे प्रतिदिन अपने शरीर के ऊपर सिंचन करना, ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा या गायत्री मंत्र बोलते हुए, या थोड़ा बहुत गंगा जल का सेवन भी हम आचमन के रूप में इस माह में जरूर करें। इस माह में जितना हमसे दान बन सके, पशुओं के निमित्त जितना हमसे हो सके उतना हम जरूर करें, खास तौर से बेजुबानों के निमित्त जो बोल करके मांग नहीं सकते, अपनी समस्या बता नहीं सकते, चाहे उसमें पक्षी हों, चाहे उसमें कीट पतंग हों, चाहे उसमें चींटियाँ हों, चाहे उसमें पशु हों। तो पशुओं का भंडारा, चींटियों का भंडारा, शवान आदि का भंडारा, काग पक्षी आदि का भंडारा, पक्षियों का भंडारा इस माह में करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना। और इसी महीने में अभी मे भी 10 अक्टूबर का करवा चौथ है और आहुई अष्टमी भी इसी महीने में है। तो ये महीना अपने आप में बहुत ही शुद्ध महीना है, बहुत ही अपने आप में ये महीना महत्वपूर्ण महीना है। और सभी को शांति की आवश्यकता है, सभी को धन की आवश्यकता है, सभी को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है ना, सभी को भक्ति और शक्ति की आवश्यकता है। तो ये महीना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवती दीपावली में भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन वैभव समृद्धि की हमें प्राप्ति होती है। आहुति अष्टमी में बच्चों की निरोगिता स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ में पति के लंबी आयु की कामना की जाती है, मंगल कामना की जाती है। उधर सूर्य जब नीच में तुला में आएंगे 17 अक्टूबर के आसपास, तो सूर्य के विशेष प्रकार के दान करना बड़ा आवश्यक बन जाता है। इधर अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है, और उधर यम की पूजा की जाती है 5 के 5 दिन, ताकि सभी को स्वास्थ्य प्राप्त होता रहे, किसी घर में अनहोनी घटना न घटे। और उधर गंगा मैया की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, तुलसी वृक्ष की पूजा होती है। तो बेटा ये महीना बहुत ही अच्छा है, इसे ध्यान से, प्रेम से, उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस महीने में आप जो आपको आता है या जो आप हम जैसों से सुन लेते हैं उसे करने का प्रयास आप लोग ज़रूर करना। इस महीने में अपने बड़ों की सेवा जी जान से करना, ये भी ध्यान रखना। इस माह में अपने गुरु की सेवा करना, इस माह में गुरु से आशीष लेना, गुरु से आशीर्वाद लेना, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता। बाकी सारी जानकारी हम आपको डे टू डे आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे। कुछ वो भी साधक हैं जो ज्योतिष से संबंधित हमारा कार्यक्रम, राशि आदि देखने का बहुत मन जिनका होता था, 20 से पिछले 2-4-6 महीनों से बिल्कुल ज्योतिष पर कार्यक्रम नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो भी प्रयास करेंगे। उन साधकों का भी ध्यान रखेंगे कि अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित भी कार्यक्रम आपको बताए जाएं और समझाए जाएं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था।
मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।